मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां पुतिन से मुलाकात पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पुतिन से मुलाकात सुखद अनुभव, पीएम मोदी ने लिखा। तियानजिन में शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात। शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात सुखद, पीएम मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने वो दोनों तस्वीरें साझा की है जहां पुतिन से मुलाकात हुई है और शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई उसका भी जिक्र किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात बेहद सुखद अनुभव रहा है। अपना वो एक्सपीरियंस साझा किया है, लेकिन सबको इंतजार है उस एक्सपीरियंस का जो कि एससीओ समिट के बाद देखने को मिलेगा और द्विपक्षीय वार्ता पीएम मोदी और पुतिन के बीच में होगी। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया। अगली बड़ी खबर जो है, एससीओ समिट में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। एससीओ समिट में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि हम सबसे अच्छे पड़ोसी मित्र, आतंकवाद के खिलाफ एससीओ है। शी जिनपिंग की तरफ से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया, क्योंकि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जहां पर पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और आतंकवाद का वो गढ़ बन चुका है, तब उस दौरान चीन के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा था, जहां चीन ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ है। और आज एससीओ समिट की बैठक की जब शुरुआत हुई तो सीधे तौर पर शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि हम सब अच्छे पड़ोसी मित्र हैं। जो भी सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं उनका जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एससीओ पहले भी था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। यह पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से आतंकवाद पर न सिर्फ उसको पनाह दी गई है, बल्कि उसको पाला पोसा भी गया है। और उसी को लेकर शी जिनपिंग का यह पहला स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जहां हम सब अच्छे पड़ोसी मित्र हैं। साथ ही कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एससीओ पहले भी था और हमेशा रहेगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चीन के तियानजिन में इस वक्त एससीओ की बैठक हो रही है और इस बैठक के माध्यम से लगातार तमाम दिग्गजों की तरफ से कई जो बयान है वो जारी किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो बयान अब तक जारी किए गए हैं वो भी अब धीरे धीरे और दिग्गजों का इंतजार है, क्योंकि आज एक ही मंच पर महाशक्तियों का महामिलन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में शी जिनपिंग का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आना यही पाकिस्तान के लिए काफी है, पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि एससीओ समिट को लेकर जो अब तक तस्वीरें सामने आई और ऐसे में चर्चा यहां पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं पीके सहगल जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में आपका। और सर, पहला स्टेटमेंट इसी को लेकर कि महाशक्तियों का जो महामिलन आज हो रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया का जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है और नया जो ग्लोबल ऑर्डर बनने वाला है उसका दृश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस होने जा रही हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, खास करके अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान किसी प्रकार से अपने रिश्ते नाते जो है रशिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने दुनिया को दिया है, एससीओ मीट में दिया है कि जो हमारे इंटरेस्ट है उनको किसी प्रकार से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी महाशक्ति हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, और ना ही हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है जहाँ तक हिंदुस्तान और चाइना का ताल्लुक है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो अभी भी डेफिशिएंट रहेगा। कम से कम 50 से 60 साल लगेंगे उस ट्रस्ट को दोबारा कायम करने के लिए। जहाँ तक हमारी सेंसिटिविटी है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि म्यूचुअल सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट करना है। म्यूचुअल सेंसिटिविटी को चाइना अभी तक नज़रअंदाज करता है। चाइना ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि सीपैक जो है वो हिंदुस्तान की टेरिटरी से बना हुआ है, जो पाकिस्तान को हर प्रकार से वो वेपन्स दे रहा है, हर प्रकार से उनको सपोर्ट कर रहा है। फिर हिंदुस्तान को सारी दुनिया चाहती है कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। सबसे बड़ा उसका रुकावट जो है चाइना है। फिर हिंदुस्तान को सारी दुनिया चाहती है कि वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा बने, उसमें भी रुकावट जो है चाइना की तरफ से है। सो यानी चाइना एक तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ
वो बड़े कदम नहीं उठाना चाहता, निश्चित तौर पर एक तरफ तो चाइना से मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान से भी वो अपने जो रिश्ते हैं उसको खराब करने की कोशिश चाइना नहीं कर रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एससीओ की इस बैठक का समापन 9:10 पर जब हो जाएगा तो उसके बाद जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलेंगी, विशेषकर भारत और चीन के बीच में? जैसे कि मैंने पहले कहा कि देयर इज डेफिनेटली अ फॉरवर्ड मूवमेंट। हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते नाते कुछ हद तक ठीक हुए, लेकिन जब तक बॉर्डर की रेजोल्यूशन नहीं हो, जब तक डिसएंगेजमेंट हुए, डी एस्केलेशन नहीं हो, चाइना के 50 से 60 हज़ार ट्रुप्स अभी भी वहाँ पर है, बहुत बड़ा जमावड़ा है। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव कर रहा है। एक रेल लाइन बना रहा है जो हिंदुस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर होगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वो एट अ पॉइंट ऑफ डिसीजन, एट पॉइंट ऑफ हिज ओन चूजिंग 1 लाख ट्रुप्स हमारे साथ कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो ये साफ तौर पे इट्स डेंजर ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, एंड आप चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में कोई कमी नहीं हुई। जहाँ तक एससीओ का मीट है, एससीओ मीट में साफ तौर पर चाइना ने कहा कि वो टेररिज्म के खिलाफ है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पहलगाम का नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो टेररिज्म है आज दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान के माध्यम से उनको भी इस्लामिक टेररिज्म का खतरा है सिंकियांग में, तो उसका जिक्र किया। और वो साफ तौर पे कहते हैं यस दैट्स अ ट्रू थिंग। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, किस हद तक वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते वो समय बताएगा। इस माफी की स्टेटमेंट तो अनेकों बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बारी जो स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट से अलग है। वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि उन्होंने, लेकिन अभी भी देखो पहलगाम को कंडेमनेशन नहीं किया। जॉइंट रेजोल्यूशन में देखते हैं कि पहलगाम को कंडेम करते हैं कि नहीं। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि काउंटर टेररिज्म को कंडेम किया जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम काउंटर टेररिज्म के खिलाफ है या टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन वो टेररिज्म को कंडेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंतजार है रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट तो अभी तक मैंने नहीं देखा, अभी तक मैंने रिलीज भी नहीं हुआ, क्योंकि प्लेनरी मीटिंग को, सेशन को इस समय प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद उनकी मीटिंग होगी, बड़ी अहम मीटिंग होगी जो पुतिन के साथ है। सबकी नजर होगी पुतिन के साथ मीटिंग में क्या निकलता है। खास करके अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर, वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रधानमंत्री के बीच में जो मीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे क्या नजर निकल के आता है, रशिया की बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि रशिया, इंडिया और चाइना जो है एक बहुत बड़ा एक्सेस बने जो बड़े पैमाने पर वेस्टर्न वर्ल्ड को चुनौती दे सके। लेकिन हिंदुस्तान जो है इसके साफ तौर पे एज ऑफ नाउ हित में नहीं है। हिंदुस्तान अपने ऑप्शंस जो है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कम्प्लीटली ओपन रख रहा है। इस समय वो हिंदुस्तान जो है अमेरिका के साथ में टैरिफ की वजह से रिश्तों में तनाव तो आया है, रिश्तों में और दोस्ती में भी तनाव है, जो कि एक समय में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन आज वो स्थिति देखने को नहीं मिल पा रही है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल टीपीएस त्यागी जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। साथ ही सुमित जैन जी भी हमारे साथ चीन से लाइव बने हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। सबसे पहले सुमित जैन जी मैं आप ही के पास, चूंकि बैठक की शुरुआत हो चुकी है, 9:10 का समय होगा, तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की बैठक चल रही है। इस बैठक में वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मुद्दे हो जाते हैं जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, और बैठक की शुरुआत जो हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या बैठक के बाद, एससीओ समिट के बाद और पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद बहुत बड़े चेंजेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेंगे? पहली बात यह है कि आपको जो मोदी जी की विजिट है, इससे पहले बहुत कुछ हो गया, यानी कि पुलों के नीचे बहुत पानी ऑलरेडी निकल चुका है। वहां की जब पिछले हफ्ते जब भारत में आए थे तो बहुत चीजें हैं जो उनके सामने रखी गई कि आपको कुछ कंडीशंस है भारत की जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, और उसी कंडीशंस के ऊपर ये सारा एससीओ समिट में ये काम हो रहा है। मोदी जी गए हैं वहां पर फॉर द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि यार ये तो अमेरिका का जो टैरिफ लग गया उसके कारण मोदी जी चाइना में चले गए। नहीं, वहां पर जो गए हैं क्योंकि चाइना को 2 भाषा समझ आती है, एक है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरी है मनी की लैंग्वेज। उनको और कोई लैंग्वेज, उनको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती चाइना को, ना ही वो समझना चाहते हैं। अब भारत ने क्या दिखाया, जैसे हमने डोकलाम में और गलवान में
हमने इनके नाक लाल करके वापस भेजा इनको, खून निकाल कर। तो उसके बाद इनको हमारी स्ट्रेंथ पता लग गई, ये भारत को कांग्रेस वाला भारत नहीं है। जब हम अपनी बॉर्डर के ऊपर सड़क भी बनाते नहीं थे कि कहीं चाइना उसको यूज ना कर ले, कहीं वो भारत के अंदर एंटर ना कर जाए। ये स्ट्रेंथ है, हमारी धरती है, हम सड़कें बनाएंगे भी और ऑल वेदर सड़कें बनाएंगे और तुम्हारे नाक लाल भी करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि जो डी एस्केलेशन है, जो उन्होंने बॉर्डर से पीछे हटना शुरू कर दिया, वो शुरू हो गया। मैं डिसएग्री करूंगा, जैसे अभी एक पैरालिस्ट ने बोला अभी कि चाइना जो है अपना स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। जब वांगी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बोला हमें कि हम आपके साथ रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने फोटोग्राफ दिखाई उनको वहां पर जो अजीत दोभाल जी बैठे थे कि आपका स्ट्रक्चर अभी भी बॉर्डर के ऊपर बन रहा है, इसको डी एस्केलेट आपको करना पड़ेगा। तो वहां पर जो ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर स्ट्रक्चर बन रहे थे चाइना के, वो उन्होंने डिसमेंटल करने शुरू कर दिए। तो अब एससीओ की मीटिंग में हमें मालूम है कि चाइना की इकोनॉमी डाउन है, इन्हें हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें चाइना की जरूरत है। तो दोनों चीजें हमने शोकेस करी हैं। अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमने दिखा दी ऑलरेडी, ऑपरेशन सिंदूर में भी और बॉर्डर के ऊपर भी, और दूसरा हमने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी दिखाई है। इसीलिए जो ये मीटिंग है, इसके अंदर जो जो शर्तें हम रख रहे हैं शी जिनपिंग के सामने, वो मानते जा रहे हैं। हमने बोला कि टेररिज्म को आपको कंडेम करना पड़ेगा, तो वो करेंगे इस बार। और मेरी अपनी जो समझ दिखाती है चाइना के ऊपर, मैं 15 साल से यहाँ रहता हूँ, कि दे आर, इनकी इतनी बुरी हालत है इकोनॉमी की, इनको भारत की जरूरत है। और इसलिए जो भारत ने बोला है कि आपको कंडेम करना पड़ेगा टेररिज्म को, वो इस बार जॉइंट स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा। अगर नहीं हुआ दैट मीन्स कि जो ये रीसेट की बात कर रहे हैं, जो चाइना बोल रहा है कि हम भारत के साथ अपने रिलेशंस को रीसेट करना चाहते हैं, वो रीसेट नहीं होंगे। और चाइना को, मैं पहले बोला आपको, चाइना ऑलरेडी और अपनी मार्केट्स को लूज करता जा रहा है। वो बेशक अमेरिका हो, बेशक यूरोप हो, उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए। और जब कल शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई, चाइना ने एक स्टेटमेंट यूज किया जिसको आपको समझना पड़ेगा कि वी आर 2.8 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर दोनों कंट्रीज इकट्ठी आती हैं हर मुद्दों के ऊपर, हम दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ये कल शी जिनपिंग का जो एक मैसेज था, इसका मतलब है बड़ा क्लियर है। दे वांट टू हैव वेरी वेरी क्लियर रिलेशनशिप विद अस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अस। और उन्होंने एडवर्सरी की बजाय हमें पार्टनर की तरह देखना शुरू कर दिया। कल स्टेटमेंट में बोला उन्होंने कि वी सी इंडिया एज अवर डेवलपमेंट पार्टनर। ये पहली बार हुआ है। आप देखिए जो आज स्टेटमेंट आएगा वो भी टेररिज्म के ऊपर वो बात होगी, बॉर्डर के ऊपर तंगी कम होने की बातें शुरू हो गई हैं। एंड एक खुशखबरी दे दूं आपको, जो हमने ट्रेड इम्बैलेंस की बात करी इनके साथ, उसके ऊपर भी चाइना ने काम करना शुरू कर दिया। मेड इन भारत प्रोडक्ट्स चाइना में आने शुरू हो गए हैं। मैंने आपके लास्ट चैनल प्रोग्राम में भी बताया था, आज दोबारा बोल रहा हूं, मुझे पहली बार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स चाइना में दिखाई देने शुरू हो गए हैं। दे हैव स्टार्टेड अलाउइंग भारतीय प्रोडक्ट्स इनटू चाइना। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो आयात निर्यात की जो स्थिति थी, पहले यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब वो सुचारू रूप से भी शुरू हो रही है निश्चित तौर पर। लेकिन इसके लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि चीन को अपना जो सकारात्मक पहलू है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि भारत ने तो हमेशा से दोस्ती का हाथ हर देश के साथ निभाया है। ऐसे में कर्नल टीपीएस त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। चूंकि देखिए, जब पीएम मोदी चीन में गए, अभी हाल फिलहाल की तस्वीरों का जिक्र किया जाए, उसमें एक खास तस्वीर सामने आई, कल भी शाम को हमने देखी थी, जहां पर शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान को किस तरह से उसके हैसियत दिखाई गई कि पाकिस्तान की जगह कहां पर है। और पाकिस्तान को लेकर हम डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन आज भी एक तस्वीर सामने आई जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग तीनों हंसते खिलखिलाते हुए नजर आए, और शहबाज शरीफ जस्ट उनके पीछे खड़े हुए थे। लेकिन सभी ने शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया, उनको दरकिनार करते हुए एससीओ समिट में गए। यानी कि पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, वो एक और बड़ा मैसेज यहां पर दिया गया। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। काश डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली पारी के अंदर ये टैरिफ लगा दिए होते। आज उसके इस गलत एक्शन की वजह से स्थिति ये हो गई है कि तमाम दुनिया का फोकस सेंटर स्टेज हिंदुस्तान के ऊपर हो गया है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर के ऊपर यानी कि एक्स हैंडल के ऊपर वो तस्वीर लगाई है जिसमें वो बीच में है और पुतिन एक तरफ है और शी जिनपिंग एक तरफ है। पाकिस्तान आइसोलेटेड। हाँ। चाइना जब ये एससीओ बना था 2 दशक हो गए इसको, लेकिन कभी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं हुई जितनी अब हुई। जब ये बना था तब बेसिकली इसमें एक नेट्स था, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और उसकी उपयोगिता करीब करीब समाप्ति हो गई थी जब पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाया गया। नाउ दैट हैज कम अप अगेन।
चाइना ने सीधे सीधे, जैसे मेरे फ्रेंड सुमित जैन ने बताया कि चाइना ने सीधे सीधे अब ये कहा है कि हम पड़ोसी मित्र हैं और आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, और बहुत मुमकिन है कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पहलगाम का वो जिक्र जो पिछली वाली जी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में हटा दिया गया था, शायद वो इस दफा इसमें निश्चित आ जाएगा। एक इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी, ये तो पूरी हिंदुस्तान इसके ऊपर गर्व करेगा कि हमारे कहने के ऊपर उन्होंने बॉर्डर एरिया में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच कैन बी टेकन एज ए ऑफेंसिव मेजर, उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है। डिसएंगेजमेंट उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया। अब बात रह गई है सिर्फ डी एस्केलेशन की। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि जो आज दिखाई दे रहा है, दरअसल मैं ये पिछले साल तब शुरू हो गया था जब पुतिन चाइना में गए थे और शी जिनपिंग से मिले थे, और उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप मीन्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बानगी देखने को तब मिली जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, एंड देन दे रियलाइज कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बगैर हिंदुस्तान के तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा चाइना को कहा गया कि आप हिंदुस्तान के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे तुरंत रिजॉल्व कीजिए। याद कीजिए 24 घंटे पहले ब्रिक्स की मीटिंग से ड्रेपसांग और ड्रेमचौक में डिसएंगेजमेंट किया गया, पेट्रोलिंग शुरू की गई, और प्रोसेस उसके बाद में लगातार चल ही रहा है। कभी चाहे ये हो कि साहब वीजा फ्री कर दे, मानसरोवर यात्रा हो जाए, यानी कि जो बात हम कह रहे हैं और हम रीजनेबल बातें कहते हैं उसको चाइना मानता चला जा रहा है। तो फिर रशिया, चाइना और इंडिया रिक, अब ये रिक किसने बनाया? ये साहब इंडिया ने या रशिया ने या चाइना ने नहीं बनाया। ये जो रिक का आइडिया है ये तो खुद वेस्टर्न वर्ल्ड से आज से 25-30 साल पहले आया था, जब उन्होंने कहा था कि देखिए एक दिन रशिया, इंडिया और चाइना अगर खड़े हो गए तो वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या होगा। एक कार्टून छपा था जी बाकायदा, उसमें दिखाया गया था कि ये 3 लोग खड़े हैं, रशिया, इंडिया और चाइना, रिक, और नीचे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। यानी कि ये आइडिया उन्हीं का है और आज ये बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की, और किसी कंट्री के पास विकल्प नहीं है जी। मैं जापान के पास विकल्प नहीं है, साउथ कोरिया के पास विकल्प नहीं है, हिंदुस्तान के पास विकल्प है, और हम उस विकल्प का इस्तेमाल जुडिशियसली करेंगे। यानी कि जो हमको मैसेज देना था वो मैसेज बिल्कुल, और इसके पीछे एक मात्र वजह ये है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो फिलहाल ये है कि भारत अब उस स्थिति में नहीं है जहां पर सालों पहले या दशकों पहले हुआ करता था। भारत आज की तारीख में मजबूत स्थिति में है। अमेरिका भले ही विश्व गुरु है, लेकिन भारत की आज इतनी हैसियत है विश्व स्तर पर कि वो अमेरिका को बता सकता है कि भाई हम तुम्हारे आगे डरने और झुकने वाले नहीं है, तुम्हारी तरफ से जो करना है तुम करिए। अब चूंकि पीएम मोदी का संबोधन भी एससीओ समिट में शुरू हो चुका है, ऐसे में पीके सहगल जी आपके पास आते हुए सर, जो तस्वीरें अब तक सामने आ रही है उसके आधार पर कई ऐसी चुनौती है, कई ऐसी साझेदारी है जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बीच एससीओ समिट में क्या मानकर चला जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अलग अलग देशों में टैरिफ लगाया गया है उसको लेकर बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन अब एससीओ समिट की बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो भारत पर ही टैरिफ लगाया 50% का। देखो, डोनाल्ड ट्रंप को तो बहुत बड़े पैमाने पर उसी के अपने देश में बहुत ही निंदा हो रही है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 20 से 25 साल लगे उनके हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव करने के लिए, और उसने एक ही झटके में उस रिश्तों में जिससे 20-25 साल बाईपार्टिजन सपोर्ट था उसमें दरार पैदा कर दी है। और ये दरार पैदा होने का कारण उनके पर्सनल एग्रेंटिजमेंट है। वो साफ तौर पर चाहते थे हिंदुस्तान जो है उनको सपोर्ट करे, उनको नॉमिनेट करे नोबेल प्राइज़ के लिए। 17 जून को उन्होंने 35 मिनट की बातचीत की हमारे प्रधानमंत्री से, जहां उन्होंने हिंट किया कि पाकिस्तान उनको नॉमिनेट करने जा रहा है, और
इशारा किया कि हिंदुस्तान भी उसी में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे इनकार कर दिया और साफ तौर पे उनको बताया कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीज फायर का ताल्लुक है, आपका इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। ये कम्प्लीटली बायलेटरल था। पाकिस्तान के घुटने टिक गए थे और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बेग किया हिंदुस्तान के साथ में, और तब हिंदुस्तान ने सीज फायर किया। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। और वो ट्रंप को पर्सनली सताता है, पर्सनल रिवेंज ले रहा है किस्म से ट्रंप हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ का जो डायस्पोरा है हिंदुस्तानी है, वो चुप है, देख रहे हैं, सब चुप है। और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके जो मगा है, जो रिपब्लिकन पार्टी जो चुप है। डेमोक्रेट्स बड़े पैमाने पर कंडेम कर रहे हैं। रिपब्लिकन भी साफ तौर पर जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अगर रिश्ते नाते खराब हुए तो अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदेही होगा। और जब से हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर डिफाई किया अमेरिका को, बाकी दुनिया के देशों में भी ताकत आ गई है, उनमें भी दम आ गया है अमेरिका को डिफाई करने के लिए। हिंदुस्तान को देखने के बाद में जापान ने भी अपनी जो ट्रेड बातचीत हो रही थी उसको रद्द कर दिया है। अपनी ट्रेड डेलीगेशन बातचीत करने के लिए भेज दी है, मना कर दिया है। वियतनाम ने भी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। साउथ कोरिया ने भी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने भी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। बस, और अभी ट्रंप कह रहे हैं कि बड़ा लाजमी है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो है वो भी हिंदुस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन किसी भी हालत में मैं दावे से कह सकता हूँ अमेरिका की बातचीत नहीं मानेंगे। ये है हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत। सारी दुनिया जानती है कि सबसे बड़ी मार्केट जो है इस समय हिंदुस्तान के पास में। सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है इस समय डावाडोल है। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन की वजह से, उससे पहले कोविड की वजह से सबसे बड़ी मार्केट और सबसे फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान है। स्टेबिलिटी यहाँ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। हमारे जो नीतियाँ हैं उनमें कंटिन्यूएशन है। तो सारे के सारे चाहते हैं। फिर जो हिंदुस्तान ने अपना मिलिट्री दम दिखा दिया, एक ताकतवर देश ही जैसे चाइना है दूसरे ताकतवर देश को रिस्पेक्ट करता है। वो समझते थे कि हिंदुस्तान जो है उनके सामने टिक नहीं पाएगा मिलिटरीली। हम स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, लेकिन जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में कर दिखाया, वास्तव में दुनिया दंग रह गई। विद इन 96 आवर्स हमने पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। टोटल ऑफेंसिव एक्शन जो हिंदुस्तान की तरफ था 44 मिनट था। पहले नाइट 6/7 को 22 ही मिनट में हमने 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग हब जो है डिस्ट्रॉय कर दिए। खास करके 4 पंजाब के अंदर, मुरीद के अंदर और भावलपुर के अंदर पिछली सरकारों ने कोई हिम्मत ही नहीं दिखाई थी, दम ही नहीं दिखाया था। हमने कम्प्लीटली उनको ध्वस्त कर दिया। जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, 1000 ड्रोन फायर किए, कई मिसाइलें दागी, कई हवाई जहाज दागे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं कर सका। जो हमारा आकाश तीर सिस्टम है उसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। वो इजरायली आयरन डोम से स्ट्रॉन्ग है, S-400 के सिस्टम से स्ट्रॉन्गर है, अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम से स्ट्रॉन्ग है। और ये सारी की सारी स्ट्रेंथ ताकतवर को रिस्पेक्ट करती है। और वो साफ तौर पे चाइना को भी नजर आ रहा है, अमेरिका को भी नजर आ रहा है, दुनिया को भी नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की निर्भरता और हमारी जो मेक इन इंडिया एंड हम वो साफ तौर पे उसको बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत सर, क्योंकि भारत की ताकत आज पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे में लौटूंगी आपके पास, मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि देखिए सुमित जी, अब आप चीन में रहते हैं सर, आप चीन की राजनीति को, उनकी कूटनीति को बहुत बखूबी और भली भांति जानते होंगे। थोड़ा जरा विस्तार से बताइए, जैसा इस वक्त भारत यहाँ पर समझ रहा है, भारत की तरफ से कोशिश तो यही की जा रही है समझने की कि चीन और भारत के बीच में सब कुछ अब पहले जैसा हो जाएगा, भारतीय चीनी भाई भाई इस तरह की जो नारे दिए जाते थे वो स्थिति हो जाएगी। लेकिन चीन की स्थिति क्या है, चीन के राजनीतिक हालात क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जाकर डिच कर दिया जाए, बाद में फिर ऐसा मुकर दिया जाए जिसके बाद भारत को झटका लग सके। मैं पहली बात तो यह कि त्यागी जी ने पहले बोला कि चाइना ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए जो मोदी जी हैं, मोदी जी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, वो तेज नहीं चलते। आपको समझना पड़ेगा मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने बोल दिया कि भाई आप पहले दिखाइए कि आप बॉर्डर के ऊपर अपने स्ट्रक्चर को आप रिमूव करेंगे, दैट मींस कि यू रियली मीन बिजनेस विद अस। दूसरा, जो ट्रेड का इंबैलेंस है उसको आप खत्म करने के लिए और तेजी दिखाएंगे, हमें पता लगेगा कि आप रियली हमें पार्टनर की तरह देखते हैं, राइवल की तरह नहीं देखते। और तीसरा, मोदी जी ने एक मैसेज दिया
क्योंकि शी जिनपिंग कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखते। जी शी जिनपिंग ने चिट्ठी भेजा हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी को कि हमारे 3 सितंबर को एक परेड होनी है जहां पर हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। हम इनवाइट करते हैं आपको कि आप उस परेड का पार्ट बने। या मोदी जी यहाँ पर एससीओ की समिट में आ रहे हैं, सारे एससीओ के समिट के जितने भी लोग हैं जी। वो सारे रुक रहे हैं उस परेड को अटेंड करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने नकार दिया। यानी हमने चाइना की धरती पे बैठकर एक ऐसा मैसेज दिया है कि डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। मैं आपकी जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं अभी आज की डेट में, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो बर्फ में लगी हुई है, शी जिनपिंग की खुद की जो हालत है पॉलिटिकली वो बहुत वीक है। अब इस सभी की चीज में आप अभी तो हिंदी चीनी भाई भाई की बातें बोल रहे हैं। ये चीजें तो आपने पहले भी बोली थी, लेकिन आपने हमें दगा दिया था, इसलिए बिल्कुल हम अपने धोखा जो दिया था और हमारे शायद साथ उस फितरत already को वापस से ना अपना पाए। माफी के साथ सर आपको बीच में इंटरप्ट किया क्योंकि समय मेरे पास उतना नहीं है कि चर्चा को मैं आगे बढ़ा पाऊं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।